बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं हुमैरा आमरीन AB न्यूज़ उर्दू की एक्सप्रेस बुलेटिन में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। जिला ओहदेदार बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर P मधुसूदन ने बज़रिए प्रेस नोट इत्तला फराहम की है कि हुकूमत तेलंगाना महकमा अक़लियती बहबूद माइनॉरिटी स्टडी सर्किल करीमनगर के ज़ेर क़यादत ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की मुश्तरिका और ग्रुप 4 की अलहदा मुफ्त कोचिंग का 6 मई से आगाज़ किया जा रहा है। शहर के मरकज़ बामुकाम अमजदिया कॉम्प्लेक्स और उर्दू भवन में कोचिंग का अहतमाम किया जाएगा। ओहदेदार बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर P मधुसूदन ने दफ्तर अक़लियती बहबूद में दरख्वास्त दाखिल करदा उम्मीदवारों से इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादे की ख्वाहिश की। मज़ीद जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 9849152516 पर रब्त किया जा सकता है। करीमनगर में जारिया साल ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह साले नगर में इंतजामिया की जानिब से नाक़िस इंतजामात किए गए, जिसके बायस मुसल्लियान को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आई। वज़ीर गंगुला कमलाकर दूसरे तबक़ात को खुश करने में मसरूफ़ है और मुसलमानों को अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। ईदगाह में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, पर टेंट का इंतज़ाम मुख्तसर जगह पर ही किया गया था, जिसकी वजह से कई अफराद जिनमें मामरीन और बच्चे भी शामिल थे, मौसम गर्मा की तपती हुई गर्मी में नमाज ईद अदा करने पर मजबूर हो गए। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में माह रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में चौराहों और मसाजिद पर लाइटिंग का इंतज़ाम भी किया जाता था। ताहम जारिया साल वज़ीर की अदम दिलचस्पी की वजह से किसी भी चौराहे और मस्जिद पर लाइटिंग नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से मुस्लिम तबके ने मायूसी का इजहार किया। बरोज़ जुमेरात नरेंद्र रेड्डी सिटी कांग्रेस कमेटी सदर की सालगिरह तकरीब करीमनगर में मुख्तलिफ मुकामात पर मुनाकिद की गई। इस मौके पर करीमनगर ओल्ड एज होम में केक कटिंग की गई और ओल्ड एज होम के तमाम अफराद ने फल, दूध वगैरह तकसीम किए गए। नरेंद्र रेड्डी की सेहत और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। इस प्रोग्राम में समद नवाब, श्रवण नायक, श्रीनिवास रेड्डी, लिंगमपल्ली बाबू, पचैया, रविंदर, सत्यनारायण रेड्डी, विलास रेड्डी, शंकर, मंजूला, अरविंद, दना सिंह, रमेश, भास्कर, सलीमुद्दीन, आमिर, कीर्ति कुमार, नदीम, चांद, शेखर बाबू, विक्टर, नरसैया, राम रेड्डी, शबाना मोहम्मद, हनीफ, वेंकटेश, प्रवीण, राममूर्ति, जाफर, दाऊद बेग, समीर खादरी, सफदर मिर्जा व दीगर मौजूद थे। आज नरेंद्र रेड्डी साहब जो सिटी कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है, उनकी सालगिरह के मौके पर ओल्ड एज होम में हम लोग जो है सो उनकी तरफ से और उनके सेहत के लिए बर्थडे मनाएं, केक कटिंग करें और यहाँ के जितने भी लेडीज़ और जेंट्स ओल्ड एज के हैं उन लोगों को जो है सो यहाँ पे फल वगैरह दिए, ब्रेड, फल और दूध वगैरह दिए। हम तमाम कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक ख्वाहिश है, ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं कि उन्हें आगे चल के तरक्की करते हुए कांग्रेस को मजबूत करें। तेलंगाना के ज़िले मुलुक के वजेड़ू पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर ने खुदकशी कर ली। पुलिस ने बताया कि CRPF का सब इंस्पेक्टर ZL ठाकरे 3 साल से इस पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहा था। शख्सी वजूहात की बिना पर इसने फैन से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। ठाकरे का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में राज्यसभा की एक नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी किया है। हालिया काउंसिल के इंतखाबात में हुक्मरान TRS ने बंडा प्रकाश को मुंतखब करवाया था, जिसके बाद बंडा प्रकाश जो पहले से राज्यसभा के रुकन थे, अपनी राज्यसभा की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया था, जिसके सबब इस नशिस्त का ज़िमनी इंतखाब लाजमी हो गया है। 12 मई को मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 मई होगी। 30 मई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक राय दही होगी, जिसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।